नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री विद पुष्पेंद्र पे हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, जो बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने ईवीएस के उन 30 क्वेश्चन को लिया हुआ है जो सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये मान के चलिए, इससे आपका अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी कितनी ईवीएस की तैयारी है। 30 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें हमने उन क्वेश्चन को लिया हुआ है जो पूछे जा चुके हैं या आने की संभावना है। ऐसे हमने 30 बेहतरीन जो है क्वेश्चन लेकर आए हैं ईवीएस के, जो आप प्रैक्टिस के तौर पे इसको देख सकते हैं। बाकी जो आपकी वीडियो रहेंगी टॉपिक वाइज वो तो लेकर आएंगे ही, बीच बीच में आपके लिए क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के रूप में लेकर आएंगे, जिसके द्वारा आप अपने आप को परख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है, कितनी तैयारी नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप हर एक चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो सीटेट पास नहीं कर पाओगे। अगर आपको सीटेट पास करना है तो हर एक चीज़ की आपको जानकारी होनी चाहिए, और उससे ज़्यादा है कि आप जो है जितने प्रैक्टिस सेट हल कर पाएंगे। पहले आप थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट को हल करिए, तभी आप सीटेट को निकाल पाएंगे, अन्यथा नहीं निकाल पाएंगे। देखते हैं इस वीडियो में आपके कितने नंबर आते हैं या आप कितने क्वेश्चन जो है कर पाते हैं। चलिए बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला आपका जो है क्वेश्चन है, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वनोन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संगठन के रूप में वृद्धि होती है, ये पूछा गया। बताइए, फटाफट आंसर दे दीजिए। कह रहा है वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। वनोन्मूलन का मतलब होता है वनों का कटाव। क्या होता है? वनोन्मूलन का मतलब होता है यानी कि वनों का कटाव, या हम कहें सीधी सी बात, वनों को क्या करना, वनों को जो है समाप्त कर देना, ठीक है। वनों को क्या करना, वनों को जो है समाप्त क्या करना, समाप्त कर देना, आपका क्या कहलाता है, वनोन्मूलन जो है कहलाता है, वनों की कटाई। अब ये कह रहा है जब वन आपके काटे जाएंगे तो उससे जो है गैसीय संगठन के स्तर में वायुमंडल में क्या क्या आपका प्रभाव पड़ेगा, उसको आपको बताना है। बताइए, हाँ, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। हाँ, ये देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, क्या है, CO2, ठीक है। क्या लिखा हुआ, CO2, ये मिस प्रिंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है CO2 यानी कि आपका कार्बन, ठीक है, लिख लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब बताइए कौन सा आंसर होगा कि अगर वन को अधिक काटेंगे तो कौन सी गैस जो है वायुमंडल में बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ऑक्सीजन, बताइए। तो आपको मालूम है जो गैस बढ़ेगी वो हमारी कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर नंबर जाएगा ए के साथ, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर देते रहिए। हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़, और अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जल जो है प्रसारित रोग नहीं है, नहीं है पूछा। इस चीज़ को क्वेश्चन में बहुत ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका रोग जल प्रसारित नहीं है, ये आपको बताना है। आंसर नंबर 2 ए है आपका हैजा, हेपेटाइटिस, उसके बाद आपका टाइफाइड, उसके बाद आपका ट्यूबरकुलोसिस। बताइए कौन सा आंसर है आपका, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित, मतलब ऐसा रोग कौन सा है जो आपका जल प्रसारित नहीं है, जल के द्वारा नहीं होता है, उसको बताना है। बताइए फटाफट।
देखिए हाँ, बात करते हैं हैजा। हैजा भी आपका क्या है, जल जो प्रसारित रोग है। हेपेटाइटिस भी आपका क्या है, जल प्रसारित रोग है। टाइफाइड भी आपका क्या है, जल प्रसारित रोग है। परंतु आपका क्या है, आंसर नंबर जाएगा आपका 4 के साथ। ये आपका क्या है, जल प्रसारित रोग नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ये रोग आपका किसका होता है, ये रोग आपका जो है जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा जो है ये आपका रोग होता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम कौन सा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु होता है। ये माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु होता है, इसके द्वारा ये रोग होता है। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड आपका है, तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। कह रहा है जो प्रदूषण के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं उनका आपका चयन करना है। हाँ, प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग का जो है आपको चयन करना है, बताइए। पहला है आपका कैटकाई जो है सिंड्रोम एवं जिसे बोलते हैं मिनी माता बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपका उच्च रक्तचाप जो है एवं मेरा इसमस। तीसरा है मेरा इसमस एवं जो है आपका जो है कुआसियोर कार जो है आपका। अगला है मिनी माता एवं जो है फ्लोरोरिसस है आपका। बताइए कौन सा आंसर है आपका, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, हाँ, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग के युग्म का चयन करना है आपका। तो जो प्रदूषण के द्वारा होता है वो आपको बताना है। ठीक है, हाँ बताइए। तीन का गेद कौन सा, हाँ क्या है आपका जो मिनी माता क्या होता है, जो आपका क्या होता है पारे की जो है पारे की अधिकता से होने वाला रोग होता है, ये मिनी माता। और ये आपका जो है सबसे पहले कहाँ देखा गया था, ये आपका जापान में देखा गया था सबसे पहले। ठीक है, और जापान में जो है सब किस में देखा गया था, अगर पूछा जाए तो आपका जो है मछलियों में देखा गया था। किस में देखा गया था, मछलियों में देखा गया था सबसे पहले जापान में। ठीक है, क्योंकि ये इसके कारण जो है जापान में बहुत सारी मछलियाँ क्या हुई थी, मर गई थी। हाँ, उसके बाद आपका जो है आंसर नंबर किसके साथ जाएगा, आंसर नंबर आपका जाएगा 4 के साथ। ठीक है, आंसर नंबर जाएगा इसका आपका 4 के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं, देख लीजिए एक बार आंसर नंबर 3। 3 का कौन सा है आपका, और हाँ चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है, ये यहाँ पे थोड़ा सा वैसा है, दिख रहा है साफ साफ। हाँ, अगला क्या, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु की, क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी धातु आपकी पाई जाती है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्लोरोफिल जानते हैं आप, हाँ क्लोरोफिल को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल को जो है हम क्या बोल सकते हैं, पर्णहरित बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ क्लोरोफिल को क्या बोल सकते हैं, पर्णहरित जो है बोल सकते हैं कि पर्णहरित जो है, ठीक है, में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ठीक है, पर्णहरित जो है आप हरित लवक, पर्णहरित, क्लोरोफिल, ये कई आपके नाम है। ठीक है, और इकाई का ये आपका जो है प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है। और ये आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, पेड़ पौधों के भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, उसका मुख्य वर्णक माना जाता है। ठीक है, हाँ अगर पूछा जाए इसको क्या बोला जाता है, तो इसको आपको जो है क्या बोला जाता है, ये भी आप लिख लीजिए। क्या बोला जाता है, सिंथेसिस, क्या बोला जाता है, सिंथेसिस पिगमेंट, इधर लिख लीजिए सिंथेसिस पिगमेंट। ठीक है, पिगमेंट पूछा जाए अगर सिंथेटिक पिगमेंट किसे कहते हैं, तो आपका पर्णहरित। हाँ, इसका क्या क्या होता है, इसके अगर जो है घटक घटक को देखते हैं, आपका क्या होता है, कार्बन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। उसके बाद आपका मैग्नीशियम, क्या होता है, मैग्नीशियम। ये इसके क्या होते हैं, घटक होते हैं। अब देखिए कोबाल्ट है आपका, कोबाल्ट है, लोहा है, निकिल है, परंतु आपका इनमें कोई नहीं है। इनमें आपका क्या मिलेगा, मैग्नीशियम। तो आपका आंसर जाएगा किसके साथ, आंसर आपका जाएगा मैग्नीशियम ए के साथ। किसी प्रकार का कोई डाउट है? चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा, कह रहा है किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थित की जो है परिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं। बताइए आंसर नंबर 5 का क्या कहा जाता, संकटग्रस्त, संधारणीय, पेंडेमिक, एंडेमिक। बताइए क्या कहा जाता है? किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की परिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं। तो आपका आंसर जाएगा किसके साथ, आंसर आपका जाएगा आंसर नंबर 4 के साथ। किसके साथ जाएगा, 4 के साथ जाएगा, एंडेमिक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, फटाफट चलते हैं क्योंकि जो है बहुत फिर टाइम हो जाएगा। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्पादित नहीं होता। ये आपको बताना है कि कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसके अपघटन के समय जो है मृदा में कौन सा जो है पदार्थ उत्पादित नहीं होता है। आपका है ए है जल, दूसरा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, ऑक्सीजन। बताइए फटाफट बताइए। चलिए आंसर दीजिए फटा, 6 का आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा होगा? आंसर दीजिए फटाफट, कौन सा होगा? हाँ, आंसर जाएगा हमारा किसके साथ, आंसर जाएगा 4 के साथ। किसके साथ जाएगा, आंसर हमारा जाएगा 4 के साथ, ऑक्सीजन। ठीक है, अगर पूछा जाए ये क्या होती है, पहली बात तो ऑक्सीजन जो है किसके लिए, कोई भी जीव जंतु है उसके लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। और ये कैसी होती है, रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है, गंधहीन होती है। ठीक है, अगर इसकी खोज की जो है या प्राप्त की बात की जाए, अध्ययन की बात की जाए, तो इसकी खोज जो है किसने की थी, आपके जे, क्या है, जे आपके जो है लिख लीजिए, जे प्रेस्टले। कौन थे, जे प्रेस्टले। और जो है आपका सी लिख लीजिए, सी जो है डब्लू। कौन है, सी आपका जो है डब्लू। ठीक है, क्योंकि जब आपका क्या होता है, कार्बनिक पदार्थ का मृदा में अपघटन होता है तो अपघटन के टाइम आपका ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है, बाकी जल भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व का भी निर्माण होता है। यही आपसे पूछा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका 7वां है, कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 जो है उसकी थीम क्या थी। कह रहा है जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस है उसकी थीम क्या थी, विश्व पर्यावरण। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम है कि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है ये मनाया कब जाता है, ये आपका जो है 5 जून को, याद रखना है, कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व भर में मनाया जाता है। इसकी थीम 2018 में क्या थी ये आपको बताना था। और इससे जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपको सभी बताएंगे। इसकी थीम क्या थी, यानी कि इसका मनाने का उद्देश्य क्या था 18 में। इसका उद्देश्य क्या था, इसका प्रकृति से लोगों को जोड़ना, अपनी आवाज़ उठाए समुद्र तल नहीं। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, सावधानी पूर्वक उपभोग करना। फटाफट आंसर दीजिए। आंसर जाएगा हमारा किसके साथ, आंसर जाएगा हमारा 3 के साथ, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। ठीक है, और आपको अगर बता दें विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका ये पहला कब मनाया गया था। अगर पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है पहला कब मनाया गया था,
तो पहला अगर मनाया गया था तो 5 जून, लिख लीजिए 5 जून 1974, ठीक है। कब मनाया गया था? 1974। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जो ओजोन परत है उससे संबंध में कौन सा आपका सही कथन है, उसको आपको क्या करना है, बताना है। पहला है आपका, हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत 7.8 है। क्षोभमंडल में उपस्थित ओजोन उत्तम ओजोन है। ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। ओजोन जो है समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि करता है। तो आपको बताना है हमारा आंसर कौन सा सही होगा। प्लीज़ कमेंट कीजिए कौन सा आंसर है, फटाफट बताते रहिए। हाँ, 8 में का कौन सा आंसर जाएगा हमारा? क्या आंसर जाएगा? 3 के साथ। किसके साथ? 3 के साथ जाएगा। ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है, ठीक है। आगे है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है आपका, फिर से जो है टाइपिंग में मिस्टेक, चलिए दिख रहा है साफ साफ। हाँ, कह रहा है नमा है, वर्ष 1992 के रियो शिखर सम्मेलन का एजेंडा 21 संबंधित है। कह रहा है जो 1900 में रियो शिखर सम्मेलन हुआ था उसका जो एजेंडा 21 है वो निम्न में से किससे संबंधित है, ये आपको क्या करना है, बताना है। पहला है आपका, संधारणीय विकास से, प्रदूषक कीमत देगा का जो है आपका सिद्धांत से, पर्यावरण जो है शिक्षा से, ओजोन परत के संरक्षण से, किससे संबंधित है, ये आपको क्या करना है, बताना है। बताइए। चलिए, तो आंसर आपका जाएगा, आंसर नंबर आपका 1, संधारणीय विकास से, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए 1992 में आपका जो रियो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका अगर पूछा जाए तो ये आपका जो है ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील का जो है आपका के रियो डी जेनेरो, कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसे आपका क्या किसके नाम से जाना जाता है? इसको आपका जो है किसके नाम से भी जाना जाता है? प्रथम, किसके नाम से? प्रथम, ठीक है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, किसके नाम से जाना जाता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। और इसमें आपके 170 देशों ने जो है भाग लिया था इसमें, ठीक है। इस अवसर पर जो है आपका एजेंडा जो 21 है पारित किया गया था। इसी में बताया गया था आपका कि जो पर्यावरण और विकास है इसके मध्य के जो मुद्दे को जो है समझा जाए और किसानों को जो पर्यावरण संबंधी क्या है जानकारी दी जाए। और ये सम्मेलन सतत विकास के संदर्भ में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका, कह रहा है अगला कह रहा है 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से एक से अधिक जो है पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? सांप है, टिड्डा है, पिलवक है, मानव है। चलिए, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? एक से अधिक, एक से अधिक, सर्वोच्च पूछा है ना, कौन सा अधिक? अधिक, तो आंसर हमारा जाएगा किसके साथ? आंसर जाएगा 4 के साथ, मानव, ठीक है। किसके साथ जाएगा? मानव के साथ। चलिए, सिंपल है एकदम। अगला है आपका, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन जो है गुड डीड नहीं है? ग्रीन गुड डीड नहीं है निम्न में से कौन सा? लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद करके, कचरे को जला दें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, आहार में विभिन्न अनाज खाएं। बताइए। ठीक है, पहली बात तो ग्रीन गुड जो है आपका ये क्या है? एक एप्स है। क्या है?
एक जो है आपका एप्स है जिसको आपका जो है अप्रैल 2018 में, क्या कह रहा है, अप्रैल 2018 में प्रारंभ किया गया था। मोबाइल ऐप है, एक डिजिटल तरीके से जो है मोबाइल ऐप के द्वारा ग्रीन गुड जो है अभियान चलाया गया था 2018 में। इसमें जो है हरियाली से जुड़े जो है काम के बारे में बताया गया था कि जो है कचरा वगैरह है उसको जलाया नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यही अनुरोध किया गया था। तो आपका आंसर जाएगा किसके साथ, आंसर जाएगा कचरे को जला दें, ठीक है। क्योंकि आपका क्या है, जलाना नहीं पूछा है ना, तो इसमें क्या है, कचरे को जला दें, यही है ना। इसमें क्या कह रहा है, कचरे को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि कचरा जब जलाते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार की हानिकारक गैसें निकलती हैं ना। हाँ, नहीं पूछा है, इस चीज़ को याद रखना है, फिर आँख बंद करके आंसर मार दो। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है सबसे छोटी सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम है। सबसे छोटी और सबसे जो है सही का तरंग जो है आपका सही क्रम कौन सा है, ये पूछा गया है। चलिए बताइए। आपका जो है दृष्ट, अवरक्त, पराबैंगनी, पराबैंगनी, दृष्ट, अवरक्त, ठीक है, अवरक्त, दृष्ट, पराबैंगनी, पराबैंगनी, अवरक्त, दृष्ट, बताइए कौन सा है फटी। देखिए एक इसका क्रम होता है, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सबसे बड़ी तरंगों का जो है, सबसे छोटी तरंग, छोटी का मतलब सबसे छोटी से बड़ी की ओर तरंग, तो सबसे पहला आपका क्या होगा, सबसे पहला आपका गामा होगा, ठीक है, गामा होगा आपका, गामा होगा, गामे के बाद आपका एक्सरे होंगी, पराबैंगनी होंगी, ठीक है, उसके बाद आपकी ऑप्टिकल होंगी यानी कि दृश्य होंगी, अवरक्त होंगी, फिर सूक्ष्म होंगी, ये आपका क्रम है, ठीक है। तो आंसर हमारा किसके साथ जाएगा बताइए, आंसर जाएगा हमारा सेकंड के साथ, किसके साथ जाएगा, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, ठीक है। चलिए छोटे से पूछा है ना बड़ी। चलिए अगला है हमारा, अगला कह रहा है टाइटिन है, फटाफट करिए क्योंकि टाइम जो है बहुत हो गया। चलिए हमें और क्वेश्चन भी करने हैं, बस निम्नलिखित में कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है, ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। मशरूम नहीं है, गिद्ध नहीं है, दीमक नहीं है, केचुआ नहीं है, फटाफट आंसर कीजिए फटाफट। 13वां कौन सा नहीं है मुर्दाखोर, तो हमारा जाएगा आंसर जाएगा किसके साथ, ए के साथ, मशरूम, ठीक है भाई, गिद्ध भी है, दीमक भी है, केचुआ भी है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है आपका, चलिए 14 है आपका, कह रहा है दिख रहा है, दिख रहा है साहब। हाँ चलिए, केंद्रीय प्रदूषण जो है नियंत्रण बोर्ड आपका CPCB के अनुसार जो है रियासी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है 45.75 डेसिमल, 55 डेसिमल, 90 डेसिमल, ठीक है। बताइए कौन सी कितनी है आपकी, बताइए। आंसर नंबर जाएगा आपके किसके साथ, 1 2 3, ठीक है, उल्टा लिख गया, 1 2 3, बताइए किसके साथ जाएगा, कितनी आपकी, 55 डेसिमल, किसके साथ जाएगा आपका आंसर नंबर सेकंड, 55 जो है डेसिमल आपकी निर्धारित की गई है। हाँ चलिए आगे देखते हैं, अगला कह रहा है, अगला है आपका कि जैव निम्नीकरणीय जो है ठोस अवशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के जो है कचरेदान का उपयोग करते हैं, जबकि पुनः चक्रित जो है करने योग्य अवशिष्ट बी के लिए जो है कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए एवं बी को पहचानिए, कह रहा ए एवं बी को पहचानिए। अब आपको बताना है ए नीला है, ठीक है, या आपका जो है बी हरा है, ए हरा है, बी काला है, ए नीला है, बी काला है, ए हरा है, बी नीला है। बताइए कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा आपका। बताइए। तो आंसर जाएगा आपका किसके साथ, आंसर जाएगा आपका 4 के साथ, ए हरा और बी नीला, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला कह रहा है आपका,
ये कह रहा है, फटाफट करिए। वन्य जीव रक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित पुरस्कार है, कौन सा है आपका? गार्गी पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है, प्रियदर्शनी पुरस्कार है। बताइए कौन सा पुरस्कार है? फटाफट आंसर दीजिए आपका। हाँ, तो आंसर हमारा क्या जाएगा? आंसर नंबर 3 जाएगा, किसके? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, जिससे आपको सीटेट से जो है विभिन्न प्रकार की टॉपिक वाइज जो है वीडियो मिल सके। आप सपोर्ट करेंगे हमें, तो हम भी आपके लिए जो है मेहनत करेंगे। वायुमंडलीय हरित गृह प्रभाव मुख्यतः किसके अवशोषण एवं पुनः उत्सर्जन द्वारा उत्पन्न होता है? फटाफट आंसर देना है आपको बच्चों। 17 का क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। वायुमंडल द्वारा जो है प्रकाश के, वायुमंडल द्वारा अवरक्त किरणों से, भूतल द्वारा पराबैंगनी किरणों से, वायुमंडल द्वारा पराबैंगनी विकिरणों से। फटाफट आंसर कीजिए। 70वें का कौन सा है? 70वें का कौन सा है? चलिए आपका कौन से आंसर जाएगा? किसके साथ आंसर जाएगा आपका? सेकंड के साथ, वायुमंडल द्वारा अवरक्त विकिरणों से। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, कह रहा है ये कह रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सा भौम जल स्तर को कम नहीं करता? ये पूछा गया कौन सा कारक है जो भौम जल स्तर को कम नहीं करता है? आप पर्याप्त वर्षा, बढ़ती बर्फबारी, नलकूपों की बढ़ती संख्या, बढ़ता वनमूलन। बताइए कौन सा है आपका? जो कम नहीं करता है भूमि जल स्तर को। भाई देखो, अब पर्याप्त वर्षा होगी, भाई जब पर्याप्त वर्षा नहीं होगी भूमि जल स्तर क्या होगा? कम होगा। गलत हो गया हमारा आंसर। उसके बाद कह रहा नलकूपों की बढ़ती संख्या, नलकूप की संख्या बढ़ेगी, अधिक पानी का यूज करोगे, आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। बढ़ता वनमूलन, भाई पेड़ पौधों की आप अधिक कटाई करोगे तो उससे क्या होगा? वर्षा कम होगी, उससे भी पानी का ह्रास होगा, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आंसर जाएगा बढ़ती बर्फबारी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है, कह रहा है कि भारत का वैश्विक धरोहर स्थल जो एक से अधिक राज्य में अवस्थित है। बताइए। वैली ऑफ जो है फ्लावर्स नेशनल पार्क, भारत की माउंटेन रेलवे, सुंदरबन नेशनल पार्क, कालका शिमला रेलवे। बताइए आंसर दीजिए कौन सा है आपका? बताइए कौन सा है आपका? जो है आपका आंसर जाएगा किसके साथ? आंसर जाएगा भारत की माउंटेन रेलवे, सेकंड के साथ। ठीक है, भारत की माउंटेन रेलवे। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है बायोमास के जो है अवायवीय किण्वन द्वारा निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्पादित होती है? बताइए। बायोगैस, बायोगैस, गैस ऑयल, प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी। बताइए कौन सा है आपका? बताइए फटाफट। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा ए के साथ, बायोमास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है गलत जो है आपका, गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा गलत कथन है वो आपको बताना है। पावर पेट्रोल का जो है ऑक्टेन नंबर साधारण पेट्रोल से अधिक होता है। कार्बन फुटप्रिंट किसी उत्पाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की माप है। वनीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त 2 शब्द हैं। वायुमंडल की 4 परतों का सही क्रम नीचे से ऊपर, सौमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कौन सा सही है? फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइए। जल्दी कमेंट करिए कौन सा है, जल्दी कमेंट करिए, जल्दी फटाफट। कौन सा आंसर है आपका? 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा है? ए है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बताइए। कौन सा रहेगा आपका? बहुत सिंपल है। आंसर आपका जाएगा 3 के साथ, वनीकरण एवं वन रोपण एक ही प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त 2 शब्द हैं।
ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है आपका, कह रहा है कि, चलिए हाँ, अगला कह रहा है कि भारतीय वन अधिनियम 2017 में वृक्षों की सूची से निकाल दिया जाने वाला कौन सा पौधा है आपका? खरकंजा, खजूर, गन्ना, बांस। बताइए, फटाफट बताइए, आंसर दीजिए। कौन सा? सरकंडा है, खजूर है, गन्ना है, बांस है? बताइए। हाँ, 2007 में निकाला गया था। किसको आपका निकाला गया था? आंसर नंबर जाएगा 4 के साथ, बांस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठन को चुनिए। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, प्लवक, मृदा। बताइए। बताइए कौन सा है आपका आंसर? आंसर जाएगा आपका सेकंड जो है आपका, प्लवक। किसके साथ जाएगा? प्लवक के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है आपका, यूरिया को लेपित करने हेतु प्रयुक्त हो रहा तेल किस पौधे के बीज का है? कपास, अरंडी, नीम, होहोबा। बताइए, होहोबा का है, नीम का है, अरंडी का है, कपास का है? आंसर दीजिए फटाफट। तो आंसर आपका क्या जाएगा? आंसर नंबर जो है सेकंड आपका जाएगा, नीम। किसके साथ? नीम के साथ, क्योंकि यूरिया का जो है लेपित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर नंबर आपका जो है सेकंड। अगला है आपका, इसको बताना है। हाँ, ये कह रहा है आपका, घरों में जलाऊ लकड़ी के अपूर्ण दहन से एक जहरीली गैस ईएक्स उत्पादित होती है। सांस द्वारा खींचे जाने पर गैस ईएक्स रक्त में उपस्थित पदार्थ वायु से संयोजित हो जाती है और रक्त की गैस जेड को वहन करने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे श्वसन संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। ईएक्स वाई जेड को पहचानिए। ईएक्स वाई जेड क्या? एक्स आपका क्या है? अब 4 ऑप्शन दिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जल कार्बोनिक अम्ल, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड रक्त, आपका रक्त प्लेट्स हैं आपका, ऑक्सीजन। बताइए कौन सा है आपका आंसर? तो आंसर आपका जाएगा किसके साथ? 3 के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है आपका, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? बताइए। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, केरल। बताइए फटाफट आंसर कीजिए। उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, केरल। हाँ, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा है? ये आपका भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। आंसर नंबर जाएगा आपका 3 के साथ। कौन सा है आपका? दिल्ली। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है। एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला कहलाती है खाद्य जाल, खाद्य नेटवर्क, आपका जैव बार का पिरामिड, पौष्टिकता स्तर। बताइए कौन सा है? 27 का, फटाफट। आंसर आपका जाएगा खाद्य जाल। क्या कहलाएगा? खाद्य जाल कहलाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं फटाफट। अब ये है आपका, थोड़ा सा इतना रखते हैं, आ जाएगा। हाँ, अब कह रहा है कॉलम 1 में दिए गए दिवसों को कॉलम सेकंड में दी गई तिथियों से सुमेलित करना है। आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं। ठीक है, ए है आपका विश्व जल दिवस 5 जून। ठीक है, ओजोन दिवस 22 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 22 मई,
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 16 सितंबर। ये लिखे हैं। इस कॉलम को इसके साथ आपको क्या करना है, मैच करना है कि कौन सा किसके साथ, ए के साथ क्या सटीक बैठेगा, बी के साथ क्या सटीक बैठेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इनको आपको क्या करना है, ढूंढना है। जब भी इस टाइप के आपके क्वेश्चन दिया हुआ करें तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आपको जो है देख लेना चाहिए। सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको इनमें से अगर किसी एक का नाम मालूम है, जैसे आपको सभी नहीं मालूम है, इनमें से ओजोन दिवस, विश्व दिवस, ठीक है, विश्व जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, किसी का भी एक अगर मालूम है, ठीक है। विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है, पहला तो ये है। तो आपको मालूम है विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, आपका 22 मार्च को। तो ये वाला आपका किसके साथ आएगा, इसके साथ। अब देखिए आपको यहाँ पे देखना है कि ए जो है आपका, ए के साथ चौथा कौन सा है, ये कौन सा है, चौथा है। ए के साथ चौथा आपका यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद आपका कहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा जाएगा, हमने पहला देखा और पहले देखने से ही हमारा आंसर निकल आया। पहला देखा और पहला देखने से ही हमारा क्या हुआ, आंसर निकल आया। आंसर जाएगा 1 के साथ। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हुआ करें तो उसमें अपना समय ना ख़राब किया करें। 4-5 जो भी ऑप्शन है, उन ऑप्शन में से जो भी आपको आता है उसका आप देख लीजिए कि इसका कौन सा है। जैसे मान लीजिए ओजोन दिवस है, ठीक है। अगर ओजोन दिवस की बात करें, ओजोन दिवस आपको मालूम है कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो बी का आपका कौन सा है, बी का 5वां देखना है। तो ये बी है, बी का देखिए 5वां कौन सा है, बी का 5वां कौन सा है। तो अगर आपका देखिए पहले में ही बी का 5वां, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या जाएगा, ये। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से करिए, आपका टाइम नहीं ख़राब होगा। अन्यथा आप एक एक करके टिक करेंगे, एक को आप पकड़ लीजिए, उसका आंसर देखिए, बस मार दीजिए। अगर 2 हों, अगर मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ चौथा, यहाँ भी चौथा होता, तो दूसरे को देख लीजिए, एक और ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। बताइए, प्रारंभिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। बताइए कौन सा है आपका। तो आंसर जाएगा आपका नाभिकीय ऊर्जा 4 के साथ, ठीक है। चलिए अगला है, अगला कह रहा है आपका गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म जो दिए हैं उनको क्या करना है, आपका चयन करना है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। उसके बाद कह रहा है अगला नोकरेक जो है बायोस्फीयर रिजर्व मिजोरम। उसके बाद अब कह रहा है कि जो है सिमली फॉल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा। देवांग जो है बायोस्फीयर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आंसर आपका सही है। तो आंसर जाएगा आपका सेकंड के साथ, ठीक है। हाँ, ये आपका जो है सेकंड के साथ जाएगा। गलत पूछा है ना, गलत पूछा है आपका, गलत युग्म का पूछा है। कौन सा है, ये भी सही है, ये आपका गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। हाँ, हाँ, ये भी आपका तमिलनाडु में नीलगिरी। ये आपका नेक्स्ट से आपका क्या है, मेघालय में। हाँ, अगर पूछा जाए ये कहाँ पे है तो ये आपका जो है लिख लीजिए मेघालय, लिख लीजिए कहाँ पे है। तो आपका जो है मेघालय में है अगर पूछा जाए, ठीक है। अगर पूछा जाता है तो मेघालय आप लिख लीजिए, मिजोरम नहीं है, यही गलत है, ठीक है। ये हमारे 30 क्वेश्चन थे। अब अपना चेक करिए कि आप लोगों ने 30 में से जो है कितने सही किए हैं। 30 में से कितने सही किए हैं, कमेंट करके बताइए कितने आपके सही हुए। देखिए हम हर एक चीज़ लाएंगे, हम सीटेट में जो है आपके टॉपिक वाइज जो है क्लास लेकर आएंगे, जिसमें आप जो है टॉपिक वाइज जो है एकदम पढ़ सकते हैं, वो भी फ्री में। उसके बाद आपको जो है सीरीज कराएंगे जिसमें आप 30 क्वेश्चन डेली लेकर आएंगे, जिसमें आपको जो है बताना है कि हमारे कितने सही हुए, कितने नहीं सही हुए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।